हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार फ्रॉम वायरल कॉमर्स। आज के लेक्चर में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी अकाउंटेंट अपना अकाउंट बनाते टाइम किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये सारा चीज़ बेस है इसी रूल पे जो कि आज हम करेंगे। विदाउट इस रूल के वो अपना अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। सो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गाइस, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल में आपको कॉमर्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आगे आने वाले और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम हमारे पास कौन कौन से अप्रोच होते हैं, उन अप्रोच को हम कैसे फॉलो करते हैं और किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं हमारे पास अकाउंट को बनाने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। पहला है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा अप्रोच है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच को। ठीक है, सो समझते हैं अब ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच को भी हमने दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल को भी हमने दो और कैटेगरी में बांटा है, जिसमें से पहला हमारे पास रियल अकाउंट और दूसरा हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट को लिखे जाते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं और नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं। सो वन बाय वन इसको भी हम कवर कर लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट, जैसे कि नाम से हमें समझ आ रहा है कि कोई भी पर्सन यानी हर पर्सन को हम पर्सनल अकाउंट में ही ट्रीट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन मीन्स मैं, आप, राम, मोहन, सोहन, जॉनी, हर कोई, यानी कि जो भी नेचुरल है, नेचुरल पर्सन है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सन्स। ये हमारे पर्सनल अकाउंट में ट्रीट किए जाएंगे। सेकंड है हमारे पास नेचुरल के बाद आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में हमारे पास वो पर्सन आएंगे जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी नेचुरली नहीं है। लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जैसे कि बैंक। ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्री या तो फिर टाटा। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। एंड थर्ड में आते हैं हमारे पास, थर्ड वाले पर्सन में आपके पास आते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स मीन्स वो पर्सन जो कि किसी को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक जमीन लिया हुआ था रेंट पे, अब मैंने इस जमीन को लिया है रेंट पे, अब मुझे रेंट को पे करना है किसी को, यानी कि रेंट मैं इस जमीन को तो नहीं दूंगा, रेंट पे करूंगा मैं इसको, यानी कि इस असेट्स यानी इस लैंड के लिए जो भी मैं रेंट पे करूंगा इसको तो नहीं, मैं इसको दूंगा, थर्ड को दूंगा, यानी कि ये जो पर्सन है वो क्या होगा, इस चीज के लिए रिलेटेड होगा। सो ऐसे टाइप के अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को पता करना हमारे लिए मुश्किल है, पर एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को पता कर सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। सो उसके लिए आपको बस ये चीज याद रखना है कि किसी भी अकाउंट के पहले में आउटस्टैंडिंग आ जाए या बाद में, या तो फिर प्रीपेड आ जाए, प्रीपेड। सो जहां पे प्रीपेड आ जाए या आउटस्टैंडिंग आ जाए इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, लाइक सैलरी, रेंट। ठीक है, पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर सैलरी अकेला आएगा तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। वैसे ही प्रीपेड रेंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर रेंट अकेला पर्सनल अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, अब चलते इसके बाद नेक्स्ट में जो कि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीज आते हैं इसको समझते हैं। रियल अकाउंट में हमारे पास ऑल असेट्स,
रियल अकाउंट में हमारे पास सारे के सारे एसेट्स को हम रियल अकाउंट में काउंट करते हैं, लाइक वो टेंजिबल हो या तो फिर वो इनटेंजिबल हो, ठीक है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, हम इसको रियल अकाउंट में लिखेंगे। जैसे मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, बिल्डिंग्स, लैंड, सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना आपको इसमें कि इसमें दो चीज को छोड़ के बाकी सब एसेट्स को हम रियल में लिखते हैं, और दो चीज जो हम छोड़ेंगे इसमें छोड़ते हैं हम इसमें बैंक और एक डेटर, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल में आ चुका है और डेटर भी कोई राम मोहन सोहन या कोई एक कंपनी होगा, सो ये भी हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट में ही कैलकुलेट किया जाता है। असेट्स होने के साथ साथ ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, पर ये हमारे रियल अकाउंट में नहीं काउंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हमारे लास्ट वाला जो कि नॉमिनल है। इसमें क्या क्या चीज आते हैं? नॉमिनल में भी बहुत सिंपल है, इसमें हमारे ऑल जितने भी हमें गेन होंगे यानी फायदे, गेन, ऑल प्रॉफिट, ऑल इनकम, साथ ही साथ जितने भी हमें लॉस होंगे, लॉस या हमारे एक्सपेंस, ये सब के सब हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। आई होप कि आपको इतना समझ आ चुका है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, रियल में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, किन दो को छोड़ के, ठीक है, वो भी याद रखना आपको, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एंड देन नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट को कौन कौन से अकाउंट आते हैं, ये आपको, अगर आपको इतना समझ आ गया तो हम इसके बाद डायरेक्टली इसके रूल्स को कवर करते हैं। सो गाइस, इसके रूल को करने से पहले ये हम समझते हैं कि हम अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, यानी अकाउंट हमारा किस टाइप का दिखता है। जो हमारा अकाउंट है हमें कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। इस अकाउंट को हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट, यानी जो भी हमारा अकाउंट होता है हमारा टी शेप में रहता है। यानी कि देखो यहाँ पे आप देखोगे डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको करते हैं डेबिट और हमारे राइट हैंड साइड में हम इसको करते हैं क्रेडिट, ठीक है। यहीं पे ही हमने अभी जो सीखा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इनके रूल को अभी मैं आपको करा दूंगा। इसके ही बेसिस में जो रूल कहता है जहां पे डेबिट आएगा वो हम इस साइड में लिखेंगे और जो क्रेडिट होने हैं उसको हम इस साइड में लिखेंगे। किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है, जैसे मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एनीथिंग, ठीक है। सो अब इसके रूल्स को हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं, इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता हमारा जो अकाउंट है डुअल एंट्री पे बेस्ड रहता है, यानी कि कुछ एक चीज अगर डेबिट होगा तो दूसरा चीज क्रेडिट होगा ही होगा, या कुछ एक क्रेडिट हुआ है तो दूसरा चीज डेबिट होगा ही होगा, ठीक है। सो अब हम इसके रूल्स को पढ़ते हैं कि हमारे पास जो तीन चीज थे, जो हमारे पास तीन अकाउंट थे, उसको हम किस तरीके से डील करेंगे। जो भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं उसको हम करते हैं डेबिट करते हैं, किसको, रिसीवर को। पर्सन्स में, पर्सनल अकाउंट में जो भी रिसीवर होगा उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी गिवर होगा उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट में जितने भी अकाउंट है उनको जहां जहां पे भी हमारे पास, उनको डेबिट करेंगे, किसको, जो भी हमारे पास कम्स इन है, हमारे पास मतलब बिजनेस में, जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम करेंगे क्रेडिट। यानी कि जितने भी हमारे जाने वाले चीज है, गोज आउट, उसको हम करेंगे क्रेडिट, और जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। जो भी, ये ओनली किसके लिए, रियल अकाउंट के लिए। अब हम आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में हम जितने भी हमारे एक्सपेंस है या लॉसेज है इसको हम करेंगे डेबिट, और जितने भी हमारे इनकम है या गेन्स है उसको हम करेंगे क्रेडिट। गाइस, ये जो मैंने तीन रूल आपको बताए इसको हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन तीन रूल को हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट में आने वाले अकाउंट्स को हम डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, रियल अकाउंट को डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, और नॉमिनल अकाउंट को डेबिट कब करेंगे और क्रेडिट कब करेंगे, ठीक है। याद रखना भी आपके लिए बहुत ईजी है और अच्छा भी है। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितने भी हमारा एक्सपेंस है, जितने भी हमारे लॉसेज है उसको हम डेबिट करेंगे, और हमें जितने भी हमारे इनकम से या गेन्स उसको हम क्रेडिट करेंगे। आई होप कि आपको ट्रेडिशनल या इंग्लिश अप्रोच समझ आ चुका है। इसके बाद हम करेंगे अपने मॉडर्न अप्रोच को, ठीक है। सो चलते हैं मॉडर्न अप्रोच के लिए। मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 5 रूल है,
ठीक है, मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 5 रूल है। अब आप कहोगे कि सर पहले तो 3 रूल थे, अब हमारे पास 5-5 रूल, ये तो बहुत मुश्किल है याद करना। अब मैं कहूंगा आपको कि आपको पुराने वाले 3 रूल वो मुश्किल है और हमारे लिए ये वाले रूल बहुत ज़्यादा इजी है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम भी आप इन्हीं रूल को फॉलो कीजिए, बिकॉज ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, आप इसके बारे में समझ भी चुके हैं। सो शुरू करते हैं इसको। मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें हमारे पास 5 रूल्स हैं। पांचों रूल में आपको बस कुछ वर्ड्स याद करने हैं, लाइक असेट्स, एक्सपेंसेस या लॉसेस, थर्ड लाइबिलिटीज, फोर्थ कैपिटल, फिफ्थ रेवेन्यू और इनकम। अब आप कहोगे कि सर हमें इनका मीनिंग तो पहले ही पता है, असेट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम, ये तो हमें पहले ही पता है। मैंने भी तो आपको वही बोला, ये जो 5 रूल्स है वो बहुत ही इजी है पहले वाले रूल से भी। सो आपको बस अब इतना याद रखना है कि पहले 2 जो हमारे पास रूल्स हैं जिसमें असेट्स और एक्सपेंस या लॉसेस को बताया गया है, इसमें आपको याद रखना है कि जितने भी ये चीज अगर हमारे बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इसको हम डेबिट करेंगे, और ये चीज हमारे अगर डिक्रीज होते हैं तो इसको हम करेंगे क्रेडिट। यानी असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, असेट्स घटेगा तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस भी सेम, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। और बाकी के ये जो 3 चीजें हमारे पास, इसको हम करेंगे उल्टा, यानी इनके उल्टे पे चलेगा। अगर ये चीज हमारे बढ़ते हैं तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, और अगर ये चीज हमारे घटते हैं तो इसको हम करेंगे डेबिट, ठीक है। ये चीज बढ़ेंगे तो क्रेडिट, अगर ये चीज घटेंगे तो डेबिट। लाइक लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी हमारे बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और लाइबिलिटीज हमारा घटेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। लाइबिलिटीज जितना कम होगा उसको हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज जितना बढ़ेगा वो हमारे लिए क्रेडिट होगा, ठीक है। वैसे ही कैपिटल भी हमारा क्या करेंगे, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सेम वही रूल हमारा इसमें भी होता है 5th वाले में। रेवेन्यू या इनकम भी हमारे बढ़ेंगे तो क्रेडिट, और अगर ये चीज घटे तो हम इसको डेबिट करेंगे। आई होप कि आपको मॉडर्न अप्रोच भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।